Good morning, student. Welcome to Netra Academy. My name is Mr. Subham Singh Rana. और आज जैसा कि हम लोग बताने जा रहे हैं कि मतलब पहले जून है, 1 जून है, और 1 जून में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए किया था और पहला चैप्टर भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री है और कोशिश रहेगी 3 सितंबर 2023 तक इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। खाली ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, पूरी मैथ के साथ जीएस भी पूरा जीएटी पूरा सब्जेक्ट होगा, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज पहला चैप्टर है। अगर मैथ्स थोड़ा भी नहीं आती है, सपोज द ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी पार्ट नहीं आता, आज यहाँ से सीख सकता है ट्रिग्नोमेट्री है क्या चाहिए, क्योंकि ये बेसिक क्लासेज है आपकी और बेसिक क्लास में आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट क्यों ना करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ तक हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट टारगेट हमारा पूरा मैथ्स है 3 सितंबर 2023 और हमारा पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री मतलब जिसमें 3 साइडेड हों उसके लिए त्रिकोण में ट्रिग्नो मतलब 3 टर्म्स, राइट ना, 3 जो जिसमें साइडेड्स हैं उसके लिए। लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कौन सी साइड है, उसमें डिपेंड करता है हमारे पास कि राइट एंगल्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके अप्लाई करेगा कौन करेगा, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेगा। ओके, जैसे मान लीजिए इधर से पता चलता है राइट एंगल है 90। ओके, पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं ए बी सी। तो इसमें 3 चीज़ होते हैं, एक होता है हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। और देखो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर ये या ये। कौन सा है बेटा परपेंडिकुलर? ए बी नहीं है, ए बी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर का भी पता ही नहीं है जब तक ले आप क्या ना कर लो, एंगल डिनोट ना करो। ठीक है, तो एंगल डिनोट हमने कर दिया थीटा। अब इस थीटा के सामने वाली फेस साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। ओके, एंड जो दूसरी साइड बन गई हमारे पास क्या, बेस। क्लियर है, ये तो आपको पता है। इन्हीं रेशियो को अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री है क्या आपको पता चल जाएगा। देखो बात सुनो, सबसे पहला फंक्शन बनता है हमारे पास, जैसे इन दो रेशियो को कैसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ले सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस ले सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले सकते हैं। और इन्हीं को मतलब इनको कितने तरीके से ले सकते हैं, तरीका कितना हो सकता है, 1 2 3, तो टोटल मिला के 3 जब रेशियो लेंगे तो ये 3 हो गया, इसके भी उल्टे क्यों जाएंगे 3। इसी चीज़ को डिनोट करने के लिए P अपॉन H, P4 परपेंडिकुलर, H4 इसको डिनोट करते हैं हम लोग साइन थीटा से। एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? जैसे कि हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो 3 रेशियो मुझे पता चल गया, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। तो देखो बात सुनो, तरीके बहुत हैं इसको याद करने के। जैसे हम सीधे सीधे इसका लिख देते हैं P अपॉन H B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द साइन थीटा एंड सेकेंड फंक्शन B अपॉन H इज कॉस थीटा एंड थर्ड फंक्शन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, राइट ना। जिसको याद करने के लिए बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये इसी तरीके से याद कर सकते हो या फिर बस याद कर सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप याद करते हो, देखो जैसा भी तरीका हो आप लोग समझ सकते हो। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दैट इज कॉल्ड ऑफ द साइन थीटा एंड द कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड थर्ड लास्ट एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो इन्हीं चीज़ को एक रेशियो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। अगर हम इसको H अपॉन P कर दें, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर दें, तो साइन थीटा की वैल्यू ध्यान रखना, साइन थीटा की वैल्यू को हम लोग इसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कॉसेक थीटा। कौन सा फंक्शन होता है बेटा? कॉसेक थीटा। एंड नेक्स्ट हमारे पास है कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा, ध्यान रखना इसका ये रेसिप्रोकल, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा बेटा वो होगा हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H अपॉन B। H मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका रेसिप्रोकल कौन होगा बेटा, कौन सा क्या आएगा ना, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, कॉट थीटा एंड B अपॉन P बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इनको 3 को सबको एक साथ अरेंज कर देते हैं और अच्छी तरीके से लिखते हैं। और ध्यान रखना इसमें एंगल भी अलग अलग डिनोटेड होंगे। सबसे पहले 90 एंगल है, 90 एंगल के बाद ये जो क्रिएटेड आपको पता है ना कितने का होता है बेटा, ट्रायंगल्स पूरा का पूरा 180 का होता है। 90 आपका पास पहले से पता चल गया, इसका मतलब इन दोनों का सम पहले कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए इन दोनों का सम भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार ट्रिग्नोमेट्री को, फिर से अच्छे से एक बार देखते हैं। और जो फंक्शन लिखा है हमने उस फंक्शन को अच्छी तरीके से एक बार डिनोट कर लेते हैं। और पहला फंक्शन हमें पता चल गया क्या बेटा, साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा। तीसरा tan थीटा। ओके, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है बेटा, कॉसेक थीटा। और इसका बेटा सेक थीटा।
और इसका tan थीटा का cot थीटा। ये बहुत बेसिक क्लास चल रही है, जिसने अगर ट्रिग्नोमेट्री पता भी नहीं होगा वो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से सीख सकता है अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ या कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना थोड़ी सी स्पीड आपको भी खुद बढ़ानी पड़ेगी, या पॉज कर सकते हो आप वीडियो को देखने के लिए। तो sin थीटा का मतलब अभी आपने बताया क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड cos थीटा जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा लंब बटे कर्ण, ओके। और cos थीटा क्या बोलते हैं बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या बेटा, लंब बट्टे आधार। पहली बात आपको ये चीज़ ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाला ही ये क्लास ले सकता है, ये हिंदी मीडियम वाला भी क्लास ले सकता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स होती है, कोई भी लैंग्वेज में ना आप अच्छे से समझ सकते हो। देखो cos थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, फिर इसका मतलब हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, राइट ना। और क्या हो जाएगा वैसे हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ण बट्टे लंब, क्या बोलेंगे, कर्ण बट्टे लंब बोलेंगे। और cosec थीटा क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड सेम द रेसिप्रोकल ऑफ द कर्ण बट्टे आधार। दिस cot थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस आधार बट्टा लंब, ओके। ये 6 फंक्शन होगा हमारे पास, 1 2 3 और 3 के उल्टे कितने हो गए, 6, जिसको हम लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। अभी मैंने बोला था एक सेंटेंस आप लोगों को, क्या बोला था, sin थीटा किसका उल्टा है बेटा, रेसिप्रोकल है cosec थीटा का, एक फंक्शन बन गया। एंड सेकंड फंक्शन दिस cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, ओके, दूसरा फंक्शन। एंड तीसरा फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ये 3 फंक्शन बन गए, टोटल मिला के बनेंगे 6 फंक्शन। और ध्यान रखना इसी चीज़ का sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। क्लियर? अब इन सेंटेंस को ध्यान रखना, मेनली है इन्हीं का पूरा खेल ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं 6 फंक्शन का है। इसी को तहस नहस किया जाए, इसका तोड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा, अरेंज किया जाएगा, कभी जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, बस इसी चीज़ को समझना है। और इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, और ध्यान रखना आपके पास कुछ वैल्यूज़ भी हैं जो सिर्फ कतई फिक्स वैल्यू। क्यों ना हम थोड़ा सा वैल्यू पे काम करते हैं, 2 मिनट का काम है मेरा, वैल्यू पे काम कर चलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो sin थीटा का समझ गए ना, थोड़ा सा आप लोग नोट भी कर सकते हो अच्छे से, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी अभी वीडियो देख रहे हो आप। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, पता है ना आप लोगों को, ये चीज़ आप देख सकते हो आराम से। अब सीधे सीधे काम करते हैं आगे, और ये वैल्यू काम करती है हमारे पास, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 12th क्लास में आते हैं और वैल्यू का पता ही नहीं होता है, बस ट्रिग्नोमेट्री नाम सुना और कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, तो इसलिए क्यों ना हम लोग क्यों फिर से ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पे काम करते हैं और कोशिश करते हैं सब आ जाए आपके पास। ये होता है एंगल को डिनोट करते हैं कैसे हम लोग, थीटा से डिनोट करते हैं, ओके, थीटा से। तो पहला एंगल है 0, दूसरा 30, एंड थर्ड 45, 60 एंड 90। क्लियर? 3 वैल्यू बताऊंगा, उसके उल्टे भी कर देना। पहला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा sin थीटा, दूसरा हो जाएगा cos थीटा, तीसरा हो जाएगा tan थीटा, और sin थीटा का उल्टा कौन सा होगा, cosec थीटा, ओके। एंड cos थीटा का sec थीटा, और tan थीटा का बेटा cot थीटा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं और भी चीज़ इन चीज़ों को। देखो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, एंड cosec थीटा, एंड sec थीटा, एंड cot थीटा। sin ये इसका रेसिप्रोकल है ये, और इसका रेसिप्रोकल है ये, और इसका रेसिप्रोकल है ये। तो देखो जो इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, और याद होना चाहिए आप लोगों को पूरी की पूरी अच्छी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो याद करने के तरीके बहुत सारे लोगों को पता भी हैं और नहीं पता, तो देखते हैं जरा। 0 स्टार्टिंग कर दो, 1 2 नंबरिंग कर दो, 3 एंड 4। All number is divided by the 4, and third step under root, ओके। 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। sin 0 की वैल्यू 0 आ गई। 1 का कितना होता है बेटा, अंडर रूट कितना होता है 1, और 4 का 2, ओके। अब यहाँ पे क्या है, इसको आंसर कैंसिल कर दो, 1 अपॉन 2, तो 1 का तो पता नहीं, 1 का ही 1 होता है रूट, और 2 का नहीं पता, तो इसको सीधे सीधे आप अंडर रूट 2 में लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 का पता है नहीं, रूट 3 लिख दो सीधे सीधे, 4 का 2, और इससे ये कैंसिल, इसका कितना आ जाएगा 1। बस यही एक लाइन चाहिए थी, और इसी लाइन से हम सभी वैल्यूज़ को अभी फाइंड करेंगे। इसका पूरा उल्टा ऐसे लिख दो आप, 1, उसके बाद √3/2, इसके बाद सेम, और 1/2 एंड 0। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि sin थीटा और cos थीटा में कौन सी ऐसी वैल्यूशन है जिसमें ये वैल्यू या sin थीटा और cos थीटा बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। वो कौन सी इक्वल है बेटा, 45, ठीक। और थर्ड हमारे पास tan थीटा। अब देखो tan थीटा का मतलब क्या है, एक्चुअली मैं इधर बता देता हूँ। tan थीटा का मतलब है बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, जिसको हिंदी में बोलेंगे sin थीटा अपॉन बट्टा cos थीटा। इसका मतलब ये वैल्यू जितनी होगी, ये वाली sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब 0/1,
1/2 अपॉन √3 अपॉन 2, दिस 1/√2 अपॉन 1/√2 एंड √3 अपॉन 2 एंड 1/2 1/0। तो सॉल्व करते हैं। वो 0/1 को क्या लिखते हैं बेटा 0, और इसको क्या है 2 से 2 कैंसिल 1/√3, ये पूरा का पूरा कैंसिल, इसका वैल्यू कितने हैं 1, और इससे 2 से 2 कैंसिल √3, और 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं ये नॉट डिफाइन, या आप बोल सकते हो इन्फिनिटी, राइट ना। नॉट डिफाइन मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग इसमें। और कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है बेटा साइन थीटा का, और ये इसका है देखो, तो इसका उल्टा मतलब समझो ये हो जाएगा 1/0, मतलब आंसर कितना आएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब 1/1/2। फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन हो तो क्या हो जाता है पलट जाती है ना बेटा 2, इसका कितना हो जाएगा बेटा उल्टा 1/1/√2, कितना हो जाएगा √2। ओके नेक्स्ट 1/√3 अपॉन 2, 2/√3 एंड 1 का भी उल्टा कितना होगा 1 ही रहेगा, क्लियर। अब इसका फिर से उल्टा कर दो इधर से 1 2√3 एंड √2 एंड 2, और ये नॉट डिफाइन। कॉट थीटा किसका उल्टा था बेटा tan थीटा का, ठीक है देखते हैं। 0 का उल्टा कितना होता है बेटा नॉट डिफाइन, 1/√3 का डिफाइन √3 एंड ये हमारे पास 1 का 1 एंड √3 का 1/√3 उल्टा करना है बेटा, और इन्फिनिटी का उल्टा कितना होता है 0, ध्यान रखना 1/0 इन्फिनिटी एंड 1/∞ इक्वल टू 0, ये दो चीज़ लाइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 1/0 का मतलब इन्फिनिटी एंड 1/∞ इक्वल टू 0। ये आप टेबल नोट कर लो और कोशिश करो इसको समझने की, और कोशिश करो 1-2-4 बार इसको लर्न करने की। ये याद करना बहुत जरूरी है, ध्यान देना ट्रिग्नोमेट्री का ये ब्रह्मास्त्र है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, अगर ये नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी ही नहीं, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, और ये वैल्यू आप लिख लो और याद होनी चाहिए आपको, ठीक। कल तक मैं आपसे पूछूंगा सब लोगों से, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड लास्ट चलते हैं, इन चीज़ों का फॉर्मूला। अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री में पहुँचे भी नहीं हैं, क्यों, अभी सिर्फ फॉर्मूले भी डिस्कस कर रहे हैं। जो आने वाली जितनी समस्याएं पहले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखते हैं जरा कितने लोगों को समझ में आ रही है मैथ्स। ऐसे कोशिश करना समझने की, वैसे ये तो अभी कुछ मैथ स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो पहला फॉर्मूला हम लोगों को पता है, स्टार्टिंग करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ये फॉर्मूला नोट कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ये आया कैसे होगा, चलो देखते हैं, बात आगे करते हैं। आपको पता है बेटा यहाँ पे एक है हमारे पास, अगर सपोज थीटा ये है और 90 ये है, क्लियर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ए बी एंड सी। अगर मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो तो आप लोग थोड़ा सा इसको वो कर देना, थोड़ा सा क्या कहते हैं, धीरे धीरे चला सकते हो अपनी वीडियो को। तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा, हमारे पास टाइम कम है और आपको क्रैक करना है 3 सितंबर तक, तो थोड़ा बेस दे रहा हूँ और आपको बेस दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समझ में आ जाए आप लोगों को। नहीं तो कोशिश करना इसको थोड़ा धीरे धीरे चलाने की कोशिश करना, और ये समझ में आ जाएगा आपको। हम तो देखना, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, सुना होगा आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें आपको बताता हूँ, हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी या जो साइड होगी वो हमेशा किससे बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी बेटा, परपेंडिकुलर और बेस से। हमेशा ध्यान रखना इसकी वैल्यू बड़ी होगी। अगर सपोज दैट गलती से कहेगा हाइपोटेनस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है और बेस है 2 है, दैट इज पॉसिबल, यस या नो? नो। ये दोनों से वैल्यू कैसी होगी, बड़ी होगी। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर 4 आ गया और हाइपोटेनस कितना आ गया 3, ये दोनों से बड़ी होगी, ऐसे करके ध्यान रखना, तब जाके अलाउड कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम या हाइपोटेनस, ठीक। और दूसरी बात है हमारे पास, जब h का स्क्वायर एंड p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किया तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँगा ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, हाइपोटेनस वैल्यू इज 5, परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4, दैट इज पॉसिबल, यस पॉसिबल, क्योंकि हाइपोटेनस क्या है, इससे p से भी बड़ा है, और हाइपोटेनस किससे बड़ा बेटा, पास b से भी बड़ा है, परपेंडिकुलर से भी बड़ा है, और किससे बड़ा है हमारे पास, बेस से भी पता है, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास। अब आगे करते हैं, ये चीज़ पता चल गई आपको पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो इंग्लिश में कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस बोलते हैं, क्लियर। तो हिंदी भी देख रहा है बेटा, उसको भी समझ में आना चाहिए इसे। अगर मैं आपसे कहूँगा कि लंब और आधार दिया तो कर्ण तो निकालने में सक्षम हो आप। अगर मैं आपसे कहूँगा कर्ण दिया, आधार दिया, लंब कैसे निकाला जाएगा, आपके पास कर्ण गिवन है, कर्ण सपोज 13 गिवन है, और आपके पास आधार गिवन है, जिसको मैं बोला कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस एंड बेस,
कितना गिवन है बेटा हमारे पास, 12 गिवन है। तो परपेंडिकुलर आपको शो ऑफ करना है, परपेंडिकुलर मतलब लंब। अब मैं कोशिश करूंगा, देखो ये सेंटेंस का इस्तेमाल अब ज़्यादा ना करूं, कोशिश करूंगा इसको प्रोनाउंस इंग्लिश में करें हम लोग, द हाइपोटेन्यूस बेस एंड लंब, सॉरी परपेंडिकुलर। तो ये अब आपको पास दो चीज़ है, तीसरी चीज़ कैसे निकालोगे, निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, द हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखते हैं जरा, h का स्क्वायर कितना 13 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता, बेस कितना बेटा 12 का स्क्वायर, ये कितना होता है 169 एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 144। जब यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे जाएगा किस में आएगा, माइनस में चला जाएगा, 144 इक्वल टू पी का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 25, और 25 जब यहाँ स्क्वायर हो तो इसमें किस में चल जाता है बेटा अंडर रूट में, पी की वैल्यू कितनी आएगी 5। ओके, ये क्लियर, और बात सही भी है, ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दोनों से बड़ी है। ठीक है, तो और आगे चलते हैं, ये चीज़ आपका इसका लॉजिक लगाना बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम के आने वाला है ये ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ये आप नोट कर लो जरा, ये एग्जाम्पल भी आप लोग नोट करते रहो। ठीक, या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो अब नेक्स्ट इसको मैं प्रूव कर दिखाते हैं। फॉर्मूला तो बहुत लोगों ने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आया। देखते हैं, जब कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए होता है तो उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लिया जाता है, जो भी लेंथी पार्ट है उसको लिया जाता है। लेंथी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड, दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का मतलब क्या बताया था अभी आप लोगों ने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो भी क्या स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ओके, थोड़ी स्पीड मेरी तेज इसलिए हो सकती है क्योंकि मुझे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है, और इसके बाद और भी चैप्टर्स हैं बहुत सारे कंप्लीट करने हैं। तो कोशिश करना आप लोग थोड़ी जल्दी समझने की, या फिर इसको स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देना। तो बेस इज सेम, हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला अभी बताया था मैंने। क्या था बेटा, सेंस this hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Okay, this hypotenuse square and hypotenuse square, hypotenuse से hypotenuse cancel, answer 1, that is right answer, right hand side। क्लियर, तो आपको एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, आप नोट कर लो, ध्यान रखना। फर्स्ट फॉर्मूला मेरा ट्रिग्नोमेट्री का भी क्रिएट हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही फॉर्मूले अपने आप धीरे धीरे क्रिएट होते रहेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला है। अब इसी को डिनोट और भी क्रिएट करना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के टर्म में 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देख इतना सही आ गया। अगर मैं कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के टर्म में लिखूँ तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चल रही है, ठीक, और हो सकता है एक कल या परसों के बाद सीधे सीधे मॉडरेट क्लास आए, तो कोशिश करना जल्दी से जल्दी समझने, क्योंकि डेली क्लास आने वाली है आपके पास पूरी की पूरी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये साइन स्क्वायर है, ठीक, इतना सा आ गया। अगर सेपरेटली वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा, ये स्क्वायर बेटा यहाँ पे किस में चला जाएगा, अंडर रूट में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बार बार ना बताना पड़ेगा, बार साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर था बेटा, किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। ये पहला फॉर्मूले पे डिस्कस है, और दूसरे फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं हम लोग आगे। चलो ठीक है, और वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। मैं आज वैल्यू पे काम नहीं कर रहा हूँ, कल वैल्यू पे पूरा काम करूँगा। अगर वैल्यूज़ आपको याद नहीं हुई तो हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं। 2-3 फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है, उसके बाद फॉर्मूले का क्रिएशन अपने आप होता रहेगा। बस समझना बहुत ज़रूरी है किसी की कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान, कोई भी जो क्लासेस है वो आपको कोई भी बेसिक क्लासेस नहीं देगा, या तो 11th के बाद की या 12th क्लास के बाद की, मैथ्स के बाद देगा। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, बहुत स्टार्टिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो इसको थोड़ा सा देखो समझने की। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक किसका उल्टा बेटा, कॉस का, और 1 प्लस tan स्क्वायर। तो देखते हैं जरा इसकी वैल्यू को, ये वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। चलो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड फिर से लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, छोटा छोटा सॉल्व करना इसलिए खा रहा हूँ कि आपको प्रूव करना आना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास, इसको लिख सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का भी क्या, होल स्क्वायर। दिस 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, एंड एलसीएम 1 मल्टीप्लाई दस एच स्क्वायर, नहीं सॉरी बेस स्क्वायर। ओके, बेस स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाई बेस स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, दिस बी बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, और ये होता है एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। और एच अपॉन बी किसका होता है बेटा, याद करो जरा, बी अपॉन एच होता था कॉस थीटा का, तो एच अपॉन बी किसका होगा, इसका उल्टा सेक थीटा का, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। बस आगे डिस्कस नहीं करूंगा, ध्यान रखना बात। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। क्लियर, ये बात आ गई हमारे पास। ये और एक और दो फॉर्मूले चलते हैं, उसके बाद सीधे सीधे हम लोग इसका फॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्म पूरा का पूरा। अभी ये तो बहुत बेसिक लेवल का है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जो छोटी क्लासेस के भी यहाँ इस वीडियोज़ को देख रहे हैं। और देखते हैं जरा नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका काम है, ये होमवर्क दे रहे हैं, इसको प्रूव करके दिखाओ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर ये प्रूव करो और मुझे कमेंट करो कि मैंने प्रूव कर लिया, ठीक। ये प्लीज़ आप करो, इसको वीडियो को पॉज करके आप सीधे सीधे इसको प्रूव करो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप सीधे काम करते हैं, चलो ठीक है, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधे सीधे हम लोग बात करते हैं आगे एंगल ट्रांसफॉर्मेशन की। एंगल को कैसे बदला जा सकता है, जैसे मैं छोटी छोटी बात कर रहा हूँ, जैसे मैं कह दूंगा साइन 60 है, और साइन 60 आपने देखा साइन 60 किसकी इक्वल वैल्यू है, √3/2। लेकिन कॉस में ही है, अभी आप थोड़ा वीडियो को बैक करना और बैक करके पता चल जाएगा ये किसके बराबर है बेटा, √3/2। मतलब यहाँ पे देखा जाए साइन 60 और कॉस 30 वैल्यू बराबर है।